राम राम सभी को। आज मैं बात करने वाला हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आज हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में हाई पेइंग जॉब्स के बारे में, ऐसी जॉब्स के बारे में जिनकी सैलरी लाखों तक होती है। आज हम बात करेंगे ऐसी जॉब्स के बारे में और उनको क्या सीखने के लिए, उनको करने के लिए क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत रहती है, उनका क्या क्या काम रहता है और उनकी सैलरी कितनी है। आज हम ये इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है मशीन लर्निंग इंजीनियर। जो मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए जो क्राइटेरिया रहता है, जो स्किल्स रहती है, आपके पास पाइथन की स्किल्स होने चाहिए, आपको टेंसर फ्लो की स्किल होनी चाहिए और पेटॉर्च की स्किल्स आपके पास होना चाहिए और एल्गोरिदम की नॉलेज आपके पास, स्किल्स आपके पास होने चाहिए। आपको क्राइटेरिया पूरा करना रहता है। अब इसका वर्क देख लेते हैं, क्या काम रहता है मशीन लर्निंग इंजीनियर का। मशीन लर्निंग इंजीनियर मॉडल्स बनाना और उन्हें अप्लाई करना इनका वर्क रहता है। अब इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख पर मंथ की सैलरी होती है। और जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, नॉलेज बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे सैलरी इंक्रीज होती रहती है। अब सेकंड नंबर पे आता है डाटा साइंटिस्ट की। डाटा साइंटिस्ट के लिए जो क्राइटेरिया रहता है और जो स्किल्स की ज़रूरत रहती है, वो भी उसमें भी आपको पैथन की नॉलेज स्किल्स होनी चाहिए, आर लर्निंग के स्किल्स होना चाहिए और जो बिग डाटा टूल्स हैं उनकी स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए, उनकी नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। और इसके हम वर्क की बात करें तो डाटा साइंटिस्ट का जो वर्क रहता है वो डाटा का एनालिसिस करना रहता है और इनसाइट निकालना रहता है। अब इनकी सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी 1 लाख से लेकर 2.5 लाख पर मंथ की इसकी सैलरी रहती है। इसमें भी यही प्रोसेस है कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे सैलरी भी इंक्रीज होती रहती है। अब थर्ड नंबर पे आता है एआई रिसर्च साइंटिस्ट की। जो इसके इसके लिए जो क्राइटेरिया रहता है, उसकी जो स्किल्स रहती हैं, वो आपके पास इसके डीप लर्निंग की स्किल्स होने चाहिए, कंप्यूटर विजन की आपके पास स्किल होने चाहिए और नेचुरल लैंग्वेज की प्रोसेस आपके की स्किल्स आपके पास होना चाहिए। जब आप एआई रिसर्चिस्ट बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। अब जो उनका वर्क रहता है वो आर्टिफिशियल की फील्ड में नई टेक्निक के डेवलप करना और मॉड्यूल्स को डेवलप करना इनका वर्क रहता है। अब इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी 2 लाख से लेकर 5 लाख तक इनकी पर मंथ की सैलरी होती है। सोच के देखिए, एआई रिसर्चर्स की सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। अब का फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर पर रोबोटिक इंजीनियर की जो लिए आपको जो स्किल्स होनी चाहिए, वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम आपको आना चाहिए, आपके पास ये स्किल होना चाहिए और एम्बेडेड सिस्टम की आपको नॉलेज होना चाहिए। अब इनकी वर्क की बात करें कि रोबोटिक इंजीनियर का क्या वर्क रहता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक सिस्टम को बनाने का रहता है, रोबोट्स बनाने का इनका वर्क रहता है। और इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी इनकी सैलरी रहती है 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक इनकी पर मंथ की सैलरी रहती है। अब आता है फिफ्थ नंबर पे आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर। जो नेचुरल लर्निंग के जो प्रोसेसिंग इंजीनियर होते हैं, इनके लिए जो क्राइटेरिया रहता है, आपको नेचुरल लर्निंग प्रोसेस लाइब्रेरी आपको की स्किल्स होनी चाहिए और ट्रांसफॉर्मेशन की स्किल्स आपके पास होना चाहिए। और इनका जो वर्क रहता है वो लैंग्वेज को समझना, भाषाओं को समझना, उन्हें जनरेट करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से उनका मॉडल बनाना रहता है। अब इसकी सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी रहती है 2 लाख से लेकर 3 लाख तक इसकी सैलरी रहती है। अब आता है सिक्स नंबर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट मैनेजर की। आपको प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब रहती है, एआई सिस्टम के प्रोडक्ट मैनेजर की। अब इनके लिए स्किल की और क्राइटेरिया की बात करें तो आपको बिजनेस स्ट्रेटेजी के आपको स्किल्स होने चाहिए और एआई कॉन्सेप्ट की नॉलेज आपके पास होना चाहिए, स्किल्स आपके पास होना चाहिए। अब इनका वर्क की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट का डेवलपमेंट और मार्केटिंग करने का इनका वर्क रहता है। और इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी 1.5 लाख से लेकर 4 लाख के पर मंथ के रहती है। अब 7 नंबर की बात करें तो कंप्यूटर विजन इंजीनियर। और इनकी जो स्किल्स के लिए जो क्राइटेरिया रहता है वो रहता है ओपन सीवी, न्यूरल नेटवर्क की स्किल्स आपके पास होना चाहिए, डीप लर्निंग की आपके पास स्किल होना चाहिए। और इनका जो वर्क रहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके इमेज और वीडियो डाटा का प्रोसेस करना इनका वर्क रहता है। अब इनकी सैलरी की बात करें तो 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख के समथिंग इनकी पर मंथ की इनकी सैलरी रहती है। अब करते हैं 8 नंबर की बात। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसल्टेंट, और इनके लिए जो स्किल्स की ज़रूरत रहती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजेस केसेस के बारे में और बिजनेस एप्लीकेशन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए।
और जिसके वर्क की बात करें, इनका वर्क रहता है कंपनियों को एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो सॉल्यूशन देना, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनका सॉल्यूशन देना। और जो इनकी सैलरी की बात करें, इसकी सैलरी रहती है 1 लाख से लेकर 2.5 लाख के पर मंथ की इनकी सैलरी रहती है। आप करते हैं नाइन्थ जॉब्स के बारे में। ऑटोनोमस व्हीकल इंजीनियर। अब ऑटोनोमस व्हीकल जो इंजीनियर रहते हैं उनकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है आईटी सेक्टर में। इनके लिए जो क्राइटेरिया रहता है वो सेंसर फ्यूजन की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, और रेनफोर्समेंट की लर्निंग आपके पास होना चाहिए। और इनका जो वर्क रहता है वो सेल्फ ड्राइविंग कारों के लिए एआई मॉड्यूल्स बनाना रहता है। अब इसकी सैलरी की बात करें, इसकी सैलरी 2 लाख से लेकर 5 लाख पर मंथ की इसकी सैलरी रहती है, और आगे तक इसकी बढ़ के 40-50 लाख पर मंथ की सैलरी पहुंच जाती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाता है वैसे सैलरी बढ़ती रहती है। अब आता है 10 नंबर। 10वां नंबर की हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स के जो एथिक्स रहते हैं उनके बारे में इसकी जॉब आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो क्राइटेरिया रहता है वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स की नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, पॉलिसी डेवलपमेंट की आपके पास स्किल्स होना चाहिए। जो उनका वर्क रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के एथिकल इम्पैक्ट को एनालिसिस करना रहता है। और इसकी सैलरी की बात करें, इसकी सैलरी रहती है 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक इसकी सैलरी रहती है। तो दोस्तों आपने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितनी सैलरी है, हाई पेइंग जॉब है, और आने वाले समय में यही जॉब और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब है जॉब्स आती जा रही हैं इंडिया के अंदर, नई नई जॉब्स आती जा रही हैं। तो आपके लिए और अपॉर्चुनिटी है। आप किसी एक विशेष जॉब के बारे में, स्किल्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की बहुत पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।